पिछले वीडियो में हमने बात की थी इक्विवेलेंस रिलेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में और आज हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ कोई भी रिलेशन सेट ए में इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा अगर वो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ओके, रिफ्लेक्सिव का मतलब ए जो है वो खुद को रिलेट होना चाहिए। ओके, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए रिलेट कर रहा है बी को तो बी भी रिलेट कर रहा है ए को। इन अदर वर्ड्स, ऑर्डर पेयर ए बी अगर आर को बिलोंग करता है तो बी ए बी किसको बिलोंग करना चाहिए? आर को। नेक्स्ट, आर क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब अगर तीन एलिमेंट्स हम लेते हैं ए बी सी किसी सेट ए के, तो अगर ए रिलेट करता है बी को और बी रिलेट करता है सी को तो ये इम्प्लाई क्या होना चाहिए कि ए रिलेट होना चाहिए किसको? सी को। इन अदर वर्ड्स, अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को तो ए सी भी बिलोंग करेगा किसको? आर को, राइट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिमार्क देख लीजिए, टू एलिमेंट्स रिलेटेड बाय एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। कोई भी दो एलिमेंट अगर इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम उन दो एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट, डिनोटेड बाय ए इक्विवेलेंट टू बी। अगर एक एलिमेंट ए हमने लिया और दूसरा एलिमेंट हमने बी लिया और अगर ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, लेट ए बी द सेट ऑफ वर्ड्स इफ ए बी बिलोंग्स टू A, then the relation defined by R having same number of letters। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि A कोई हमने एक सेट लिया जिसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं। ओके, तो उसमें एक हमने रिलेशन R बनाया। वो रिलेशन क्या कहता है? हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स। तो अब ये मैंने सपोज करो ये एग्जांपल लिया, ये मैंने अलग अलग वर्ड्स लिए हैं। ओके, तो ये पेन, पेंसिल, रब, कैन, वी, मैट, फील, पील, मीट, ये अलग अलग टाइप के वर्ड्स लिए हैं। आप चाहें तो और अलग अपने पास से ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये लिए हैं। अब आप ये देख सकते हैं, वर्ड पेन में कितने लेटर्स यूज हुए हैं? 3। वर्ड पेंसिल में 6। रब में कितने यूज हुए हैं? 3। कैन में 3। वी में कितने लेटर्स यूज हुए हैं? 2। वर्ड मैट में कितने लेटर्स यूज हुए हैं? 3। फील में कितने लेटर्स यूज हुए हैं? 4। ओके, पील में कितने यूज हुए हैं? 4। मीट में कितने यूज हुए हैं? 4। राइट? तो आप ये देख सकते हैं कि ये अलग अलग मैंने वर्ड्स लिए हैं जिसमें अलग अलग लेटर्स हैं। तो यहाँ पे रिलेशन देखो क्या आ रहा है कि रिलेशन है हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स। हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स मतलब अगर मैंने रिलेशन आर बनाया कि जिसमें सेम नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो देखिए अब अगर मैं सेम नंबर ऑफ लेटर की बात करूं तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए मैंने रिलेशन बना लिया क्या? पेन, रब। ओके, सेम नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। उसके बाद मैंने एक रिलेशन बनाया, एक ऑर्डर पेयर लिया कैन, मैट। ओके, एक मैंने लिया पेन, मैट। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर जो है यहाँ पे, ये जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन, ओके, ये जो रिलेशन आर है इसमें जो ऑर्डर पेयर है इसमें जो वर्ड्स मैंने लिए हैं वो किस टाइप के हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं या नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हैं? सेम है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं। आप चाहे 4 लें, 5 लें, 6 लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या देखते हैं कि ए जो है वो खुद को रिलेट करना चाहिए, ए शुड बी रिलेटेड टू ए। तो मैंने कोई भी यहाँ से एक वर्ड लिया, जैसे पेन मैंने लिया। अब हम देखते हैं क्या पेन रिलेट करता है पेन को? अच्छा, ये रिलेशन क्या है? देखिए रिलेशन क्या लिखा है? हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स। तो आप ये देख सकते हैं अगर मैं इस रिलेशन को ये लिख दूं कि हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन इज हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स एज वर्ड पेन हैज। मतलब जो वर्ड पेन है उसमें उतने ही नंबर ऑफ लेटर्स हैं जो कि इस वर्ड पेन में है। और सीधी सी बात है, इसमें भी 3 हैं और इसमें भी 3 हैं, तो ये रिलेशन क्या है? खुद से रिलेट हो रहा है। मतलब ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब हम आते हैं किसकी बाद में? सिमेट्रिक रिलेशन की बारी करते हैं। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर A रिलेट कर रहा है B को तो ये क्या इंप्लाई करना चाहिए? B भी रिलेट करना चाहिए A को। क्लियर? तो अब हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये
पेन और रब, ये दो मैंने वर्ड्स उठाए। ओके, तो यहाँ पे सपोज करो ये एलिमेंट ए है और ये एलिमेंट बी है, तो पेन रिलेट कर रहा है रब को, और ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए कि जो वर्ड रब है वो भी रिलेट करना चाहिए किसको, पेन को। और सीधी सी बात है ये कर रहा है। देखिए ये रिलेशन आर, अगेन ये रिलेशन आर क्या कहता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स। तो हम ये जानते हैं द वर्ड पेन हैज सेम नंबर ऑफ लेटर एज द वर्ड रब हैज। इसमें भी 3 वर्ड्स हैं और इसमें भी इसमें भी 3 लेटर्स हैं और इसमें भी 3 लेटर्स हैं। तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो, और अगर रब रिलेटेड टू पेन कर दें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द वर्ड रब हैज सेम नंबर ऑफ लेटर्स एज द वर्ड पेन हैज। और है क्योंकि रब में भी 3 लेटर्स यूज हो रहे हैं और पेन में भी 3 लेटर्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये जो आपका रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो क्या कहता है कि अगर ए रिलेट करता है बी को और बी रिलेट करता है सी को, तो ए रिलेट करना चाहिए किसको, सी को। ए रिलेट करना चाहिए सी को। अब यहाँ पे हम 3 वर्ड्स उठा लेते हैं, पेन, रब और कैन उठा लेते हैं। ओके, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर पेन रिलेट करता है रब को और रब रिलेट करता है कैन को, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा अगर पेन रिलेट कर जाए किसको, कैन को। और ये करता है, देखते हैं। पेन रिलेटेड टू रब का मतलब क्या हुआ कि पेन हैज सेम नंबर ऑफ लेटर्स एज द वर्ड रब हैज। और हैं, पेन में 3 लेटर्स हैं, रब में 3 लेटर्स हैं। अगेन रब हैज सेम नंबर ऑफ लेटर्स एज द वर्ड कैन हैज। अगेन रब में 3 लेटर्स हैं, कैन में 3 लेटर्स हैं। तो अब हम देखते हैं क्या कि पेन जो है वो कैन को रिलेट करता है। अब आप ये देख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पेन रिलेटेड टू कैन का मतलब क्या हुआ कि पेन हैज सेम नंबर ऑफ लेटर्स एज द वर्ड कैन हैज। तो यहाँ पे पेन में कितने लेटर्स यूज हो रहे हैं, 3, और कैन में भी कितने यूज हो रहे हैं, 3, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कहने का मतलब ये रिलेशन क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो एग्जाम्पल है जिसमें ये रिलेशन डिफाइन किया गया है, हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कोई एक भी रिलेशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, ओके, या दोनों नहीं होते हैं या तीनों नहीं होते हैं, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 3 friends A, B, C live near each other at a distance of 5 km from one another. We define a relation R between the distance of their houses. Is R an equivalence relation? फ्रेंड्स हैं A, B और C जो हैं वो 3 फ्रेंड्स हैं। ये आपस में इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर। मतलब A की B से 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, B की C से 5 किलोमीटर डिस्टेंस है और A की C से भी कितनी किलोमीटर डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस। क्लियर। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि we define a relation R between the distance of their houses. Is R an equivalence relation? तो हमको देखना है कि क्या ये equivalence relation है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो relation है वो क्या है, कि relation कैसे relate कर रहा है। ये relation क्या define कर रहा है, distance of 5 किलोमीटर। ओके, मतलब A जो है वो B से कितनी डिस्टेंस पे है, 5 किलोमीटर। B जो है वो C से कितनी डिस्टेंस पे है, 5 किलोमीटर। A जो है वो C से कितनी डिस्टेंस पे है, 5 किलोमीटर। तो पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि A जो है वो खुद को A से रिलेट होना चाहिए। ओके, तो हम देख लेते हैं। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे A लिखा और वो A से रिलेट कर रहा है कि नहीं, तो आप खुद देखिए क्या A जो है वो खुद A से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, नहीं है। A क्या A से ही 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, नहीं, क्योंकि A की A से ही डिस्टेंस क्या होगी, 0, क्योंकि A से A की ही डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो अगर कोई भी रिलेशन, अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा।
तो अगर ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो हमें सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये जो हमारा रिलेशन है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्लियर है? ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, let R be the relation on set of real numbers such that A is related to B if A minus B is an integer. Is this an equivalence relation? अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अब इसको ध्यान से देखिए। रिलेशन R कैसे डिफाइन की गई है कि A माइनस बी इज एन इंटीजर। A माइनस बी क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो यहाँ पे हमने एक रियल नंबर का सेट लिया और उसमें से कोई भी हमने एलिमेंट्स उठाए तो हमारा वो कंडीशन, दो एलिमेंट्स अगर हम उठाते हैं तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि a माइनस बी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है? तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव में आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि a जो है वो खुद को ही a से रिलेट करना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है? हम देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी नंबर उठाए, सपोज करो 5 मैंने नंबर कंसिडर किया। ओके, अगर मैं 5 नंबर कंसिडर करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 माइनस 5 हमने क्यों किया? क्योंकि a माइनस बी लिया जा रहा है। तो a माइनस बी जो है, तो यहाँ पे क्योंकि हमको a को a से रिलेट कराना है, ओके, अगर a रिलेट कर रहा है b से तो हम उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? a माइनस बी से डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर a रिलेट कर रहा है a से तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? a माइनस a से ही डिफाइन करेंगे। b की प्लेस में क्या जाएगा? a। तो यहाँ पे क्या है? 5 माइनस 5 और वो कितना आता है? 0। क्या 0 इंटीजर है? 0 इंटीजर है। ओके, ये हम जानते हैं कि 0 इंटीजर है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो रिलेशन है वो क्या हुई है? आपकी रिफ्लेक्सिव। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक में। किसमें? सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर A रिलेट कर रहा है B को तो B भी रिलेट करना चाहिए किसको? A को। तो हम चलो चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स उठाए, मैंने मान लीजिए लिया 5 और 10। ओके, तो अगर सपोज करिए यहाँ पे ये क्या कहता है सिमेट्रिक रिलेशन कि अगर 5 रिलेट कर रहा है 10 को तो 10 भी रिलेट करना चाहिए किसको? 5 को। तो हम चेक कर लेते हैं क्या 5 रिलेट कर रहा है 10 को। ये कैसे रिलेशन हो रहा है? a माइनस ए रिलेटेड टू बी कैसे हो रहा है? a माइनस बी। तो 5 रिलेटेड टू 10 कैसे होगा? 5 माइनस 10। तो 5 माइनस 10 कितना आया? -5। ओके, तो -5 इंटीजर है? बिल्कुल है। तो ये तो हमको पता चल गया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। 10 रिलेटेड टू 5 मतलब क्या होगा? 10 माइनस 5। तो 10 माइनस 5 क्या आता है? 5। ये भी एक इंटीजर है? बिल्कुल, 5 भी क्या है? एक इंटीजर। तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी अगर आप a और b दो नंबर उठाओ तो a रिलेटेड टू b क्या इंप्लाई कर रहा है? b रिलेटेड टू a। दिस मीन्स दैट दिस रिलेशन इज ऑल्सो व्हाट? सिमेट्रिक रिलेशन। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिविटी में। किसके देखते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, उसमें हम तीन हमारे एलिमेंट्स उठाते हैं जो कि सेट ए को बिलोंग करते हैं, राइट। तो मान लीजिए मैंने एलिमेंट्स लिए 2, 5 और 9 सपोज करिए। ओके, तो ये क्या कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी को और बी रिलेट कर रहा है सी को तो ए मस्ट रिलेट टू व्हाट? सी। ओके, तो हम देखते हैं क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने A को 2 लिया, B को 5 लिया और C को 9 लिया तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर 2 रिलेट कर रहा है 5 को और 5 रिलेट कर रहा है 9 को तो हमारे पास डेफिनेटली ये होना चाहिए कि 2 रिलेट करना चाहिए किसको? 9 को। क्लियर। अब 2 रिलेट कर रहा है 5 को, ये तो आपको गिवन है और ये देख भी सकते हो। 2 रिलेटेड टू 5, अगेन 2 रिलेटेड टू 5, हम यहाँ पे A रिलेटेड टू B कैसे कर रहे हैं? A माइनस B से। तो 2 रिलेटेड टू 5 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5। 2 माइनस 5 कितना आता है? -3। तो ये इंटीजर है, -3 इज एन इंटीजर। अगेन 5 रिलेटेड टू 9, तो 5 रिलेटेड टू 9 कैसे होगा रिलेट? 5 माइनस 9। ओके, 5 माइनस 9 कितना हुआ? -4। -4 इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है। तो हम ये देखते हैं 2 रिलेटेड टू 9 होना चाहिए। 2 रिलेटेड टू 9 है?
2 रिलेटेड टू 9 कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 कितना आएगा, -7। क्या -7 इंटीजर है, यस डेफिनेटली -7 इंटीजर है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो रिलेशन था कि a माइनस बी इज एन इंटीजर, तो हम ये देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा रिलेशन है, ये जो हमारा रिलेशन डिफाइन हमने किया है, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, इक्वेलिटी। ओके, तो इक्वेलिटी या इज इक्वल टू, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, हम चेक करते हैं। राइट, तो हमारे पास ये जो रिलेशन जो डिफाइन हो रहा है आर, ये क्या कह रहा है, ये रिलेशन क्या है, इज इक्वल टू। तो चलिए चेक करते हैं, इज इक्वल टू, क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखते हैं, अगर हमने मान लीजिए कोई भी सेट ए का एक एलिमेंट लिया ए, ओके, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो क्या होना चाहिए, ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन देखिए क्या, ये जो रिलेशन है ये क्या है, इज इक्वल टू। तो क्या ए इक्वल टू ए होता है, यस। कोई भी नंबर है या कोई भी वेरिएबल है, कोई भी चीज़ है, वो खुद के क्या होती है, इक्वल। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ओके, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, तो अगर a इक्वल टू बी है तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि b इक्वल टू a है, डेफिनेटली इम्प्लाई करता है, क्योंकि अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा, है ना। जैसे अगर हम लेते हैं x इक्वल टू वाई, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में आते हैं, ट्रांजिटिव में अगर हमने a b और c तीन अगर हमने एलिमेंट्स लिए हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर a बराबर b है, अगर a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है, तो हम ये देखते हैं कि a किसके इक्वल होता है, c के इक्वल। हम कोई भी एग्जांपल उठा लें, जैसे मान लीजिए a जो है वो अगर हमने लिया है कि a अगर 5 साल का है, ओके, और b भी कितने हैं, 5 साल का है, तो इसका मतलब सीधे से ये हुआ कि a और b की एज क्या है, सेम। और अगर b इक्वल टू सी है तो इसका मतलब c भी कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर a 5 ईयर्स का है और c 5 ईयर्स का है, तो नेचुरली आप ये देख सकते हैं कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c। इसका मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर a रिलेट कर रहा है b को और b रिलेट कर रहा है c को, तो डेफिनेटली a रिलेट कर रहा है c को। इसीलिए ये जो हमारा इक्वलिटी या इस इक्वल टू है, ये कौन सा रिलेशन है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है और इक्वल जो है, ये देखिए दोनों में इक्वल और इक्विवेलेंस में बहुत ज़्यादा एक सिमिलैरिटी है और एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इक्वल और इक्विवेलेंस में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। ओके, अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अब देखिए ये मैंने लिया है आर, एक ऐसा सेट लिया है, ओके, जहाँ पे एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई है और वो कैसे रिलेट कर रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, जो हमारा रिलेशन है वो क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के। तो हम पहले देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, अब हम चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं कि a शुड बी रिलेटेड टू a, राइट। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर ये रिलेशन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो हम ये देखते हैं अगर यहाँ पे x रिलेट कर रहा है y से, तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, राइट। तो अगर a रिलेट कर रहा है a से, तो ये कैसे डिफाइन होगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। और आप ये देखते हैं कि a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर होता है। अगर आप 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो आएगा 9। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर खुद 3 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये तो एक ट्रिवियल आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट है। ट्रिवियल स्टेटमेंट मतलब इसको प्रूफ करने की या सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होगा, राइट। तो ये रिलेशन क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव। अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, सिमेट्री में। अब हम देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक में हम देखते हैं A रिलेटेड टू B इम्प्लाई क्या करना चाहिए, B रिलेटेड टू A,
क्लियर। तो a रिलेटेड टू b का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये रिलेशन से हम देखते हैं कि अगर a रिलेट कर रहा है b को तो इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर और इक्वल टू बी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर के, राइट। अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है इसका मतलब बी स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है, हम लिख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि b जो है वो रिलेट कर रहा है किसको, a को रिलेट कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि a रिलेटेड टू b इम्प्लाइज व्हाट, b रिलेटेड टू a। तो ये हमारा रिलेशन कौन सा कहलाया, सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव में आते हैं। ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं, a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c मस्ट इम्प्लाई a रिलेटेड टू c। तो क्या ये ऐसा हो रहा है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। अब a रिलेटेड टू b का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और b रिलेटेड टू c का मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल है और b स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल है तो सीधी सी बात है कि a स्क्वायर जो होगा वो क्या c स्क्वायर के इक्वल होगा, यस डेफिनेटली होगा। इसका मतलब a जो है वो रिलेट कर रहा है किसको, c को। अभी तो देखिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स जो हैं वो आपको एक इनफॉर्मल वे में या एक ऐसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से क्लियर हो। इसको जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लेकिन वो तभी अच्छी से बन पाता है जब आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हों। ओके, तो ये जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले आप इसको इतनी अच्छी से समझ लीजिए कि लिखने में प्रॉब्लम ना आए। एक बार आप अच्छे से समझ गए तो इसको लिखने का तरीका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा, तो आप उसको देखिएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही सब पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एज एफिशिएंट एज। ओके, तो मैं यहाँ पे अब रिलेशन लिखता हूँ, एज एफिशिएंट एज। इसका मतलब कि अब सपोज करिए कि अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूं, ओके, एफिशिएंट मतलब क्या हो गया कि उतना काबिल है ना, या उतना लायक है ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूं तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा कि राम इज़ एज सफिशिएंट एज राम। तो अगर मैं बोलूँ कि राम जो है वो खुद राम जितना ही काबिल है, तो सीधी सी बात है कि ये आपका कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, क्योंकि अगर हम उसी को उससे कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी काबिलियत जो है वो बिल्कुल उसी, अगर राम की काबिलियत हम राम से ही कंपेयर कर रहे हैं तो वो उतनी ही काबिलियत होगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम बोलें कि राम जो है वो राम के जितना ही काबिल है तो ये बिल्कुल एक ट्रिवियल कंडीशन बनती है। ट्रिवियल कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जो हम विदाउट प्रूफ या विदाउट तर्क के एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए अब हमने समझ लो ये ले लिया कि राम इज एज एफिशिएंट एज श्याम। राम जो है वो उतना ही काबिल है जितना श्याम है। राम जो है वो उतना ही काबिल है जितना श्याम है। इसका मतलब अगर मैं अब इसको इंटरचेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, श्याम इज एज एफिशिएंट एज राम, श्याम इज एज एफिशिएंट एज राम। ओके, तो क्या होगा, अब देखिए राम उतना ही काबिल है जितना श्याम है, या अगर मैं बोलूं कि श्याम उतना ही काबिल है जितना राम है, तो दोनों चीज़ें करेक्ट है, मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने अब यहाँ पे ले लिया राम, श्याम और अगर मैंने रवि सपोज करिए, ये तीन एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं अगर बोलूं कि श्याम उतना ही काबिल है, राम उतना ही काबिल है जितना श्याम है, और श्याम उतना ही काबिल है जितना रवि है, तो सीधी सी बात है इसका मतलब यही निकल के आता है कि राम उतना ही काबिल है जितना क्या है, रवि है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर राम रिलेट कर रहा है श्याम को और श्याम रिलेट कर रहा है रवि को, तो राम जो है वो रिलेट कर रहा है किसको, रवि को। तो ये रिलेशन क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा रिलेशन है एज एफिशिएंट एज, ये क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सिमिलरली हम आगे देखते हैं कि अगर मैंने एक सेट ए लिया, उसमें तीन एलिमेंट्स लिए, अनिल, अमर और प्रदीप। तो अगर मैं बोलूँ कि एक ऑर्डर पेयर मैंने बनाया x, y, यहाँ पे x और y इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, और अगर मैंने लिया x इज ओल्डर देन y। ओके, तो चलिए अब मैं अनिल की बात करता हूँ। यहाँ पे मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, इज
ओल्डर देन, तो हम देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। समझ लो मैंने अमर को लिया यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अमर इज ओल्डर देन अमर, तो अमर इज ओल्डर देन अमर कैसे हो सकता है ना। अमर जो है वो खुद अमर से अपने आप से बड़ा कैसे हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अमर है वो अपने आप को रिलेट नहीं कर रहा है इस रिलेशन से। तो सीधी सी बात ये हो गई कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, और अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो हमें सिमेट्रिसिटी मतलब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, राइट। सिमिलरली देखिए, अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ आप होमवर्क भी करके देखिएगा, कुछ अपने पास से भी देखिएगा, कुछ अगर आपको डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। ओके, हालांकि मैंने इतने आपको ये बता दिए एग्जाम्पल, आपको मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम जानी चाहिए। अब जैसे यही है, ये जो रिलेशन है x कॉमा वाई, मतलब ये ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे क्या है x इज फादर ऑफ y है। ओके, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा नहीं है, हम देख के समझ जाते हैं। x इज फादर ऑफ y का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये बोलूँ, हमें ये देख के समझ जाना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि राम इज फादर ऑफ राम, तो राम जो है वो खुद का फादर हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में राम जो है वो खुद अपने आप को रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि रिलेशन क्या है, इज फादर ऑफ। तो इसीलिए ये भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव ना होने के कारण इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्लियर है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इस अ प्रॉपर सबसेट, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ए प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होगा, ये आपको पता होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो कहने का मतलब है ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ऐसा नहीं होगा जो बी में है। कहने का मतलब अगर जैसे मैंने यहाँ पे सेट ए लिया, सेट ए में मैंने लिखा 1 2 3, और अगर सेट बी मैंने लिया उसमें मैंने लिखा 1 2 3 और 4, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है, नहीं है, सॉरी, ए में ऐसा कम से कम एक एलिमेंट नहीं है जो बी में है, राइट। मतलब बी में एक एलिमेंट जो है, कम से कम एक एलिमेंट ए से ज़्यादा है। तो अब आप खुद देख सकते हो कि ए जो है वो खुद ए का प्रॉपर सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ए जो है वो तो जितने एलिमेंट ए में होंगे अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो वो क्या होगा, वो तो इक्वल सेट हो जाएंगे। तो प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब यहाँ पे ये तुक ही नहीं बनता है, ये हमारी ये चीज़ देखने से समझ में आ जाती है कि मान लीजिए अगर ए में अगर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए का ही प्रॉपर सबसेट हो जाए, क्योंकि उसमें भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे। लेकिन हमें प्रॉपर सबसेट के लिए क्या चाहिए कि ए में कम से कम एक एलिमेंट तो कम होना चाहिए खुद ए से, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए ये कंडीशन भी हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्लियर है। तो ये एग्जांपल्स कुछ हैं, मैंने आपको मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स तो बता दिए हैं। अगर इन एग्जांपल्स में आपको डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके अलग से वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। लेकिन इनको आप अच्छे से देखिए, हो सके तो खुद से एक बार समझ के देखिए कि कौन से इक्विवेलेंस रिलेशन है और कौन से नहीं। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस की, राइट।